राजीव रंजन जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्री अमित अग्रवाल जी, एमडी HSIIDC यश गर्ग जी और उपस्थित सभी हमारे स्टार्टअप, सभी महानुभाव, आप सब का इस बजट पूर्व परामर्श में जो आपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, आप सबका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। साथियों, मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि आज इस मानेसर की पवित्र भूमि पर आप सब स्टार्टअप्स के बीच में मुझे आकर के बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। साथियों, पिछला जब बजट था 16 जनवरी को, मैंने जांगड़ा जी बैठे हैं, इनके चर्चा इनसे की और कहा कि मैं स्टार्टअप से मिलना चाहता हूं। चंडीगढ़ के अंदर बुलाया, काफी स्टार्टअप्स आए, मेरे ख्याल 70-80 स्टार्टअप्स थे। आज काफी संख्या में आप लोगों के सुझाव आए हैं। हमारे स्टार्टअप्स ने बड़े महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए और आज आप लोगों के बीच में मुझे आने का अवसर मिला है। और अभी कुछ रोज पहले राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस वो भी मनाया गया है, जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप से बात भी किया है, उनके बीच में गए थे। आप में से कौन कौन वहां था? आप थे? अच्छा, थैंक यू, बधाई आप सबको। और आज का जो बजट पूर्व परामर्श संवाद, उसी उत्सव की एक कड़ी है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आपसे बातचीत किया है, राष्ट्रीय स्टार्टअप उत्सव मनाया है। ये उसी कड़ी का ही एक परिणाम है। मुझे खुशी है कि आप सबके बीच में आज मुझे आने का अवसर मिला है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप दिवस के अवसर पर कहा, शायद आपने सुना है, उन्होंने जो शब्द कहे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया केवल एक सरकारी योजना नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी के शब्द थे। उन्होंने कहा कि बल्कि यह एक रेनबो विजन है, रेनबो विजन। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो अलग अलग सेक्टर्स में नई संभावनाओं के साथ जोड़ता है, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा। मुझे खुशी है कि आज यहां आपके सपनों, आपकी चुनौतियों और आपके नए विचारों को मुझे सुनने का अवसर भी मिला है। मैंने ध्यानपूर्वक आप सबकी बातों को सुना भी है और लिखा भी है। हमारे सभी अधिकारियों ने आपने जो सुझाव दिए हैं, उन महत्वपूर्ण सुझावों को सुना भी है, उनको लिखा भी है। बीच में अगर कोई विषय बताने का था, उस विषय को बताने का काम भी किया है। साथियों, आपने आज जो बेबाकी से अपने सुझाव आपने यहां दिए हैं या आपने अपनी बात को रखा है, उससे मुझे ये स्पष्ट है कि आप अपने कार्य में कितनी तल्लीनता से गंभीर हैं। ये आपके जो सुझाव हैं, इस बात को ये बताता है। साथियों, मुझे याद है 10 वर्ष पहले, 11 वर्ष पहले, अगर हम ध्यान करें
तो देश में मात्र 500 स्टार्टअप थे और वो स्टार्टअप्स भी अपने ही आइडिया के ऊपर, जिसके अंदर लगन ललक कि मैंने कुछ करना है, मैंने आगे बढ़ना है, वो मेहनत से उसके ऊपर काम करता था। मात्र 500 स्टार्टअप्स थे जो खड़े किए थे, परंतु मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो स्टार्टअप्स को एक ऊर्जा दी है, जो स्टार्टअप्स को एक नई ताकत देने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है, उसका परिणाम है कि आज भारत में 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप खड़े हो चुके हैं। 2 लाख से ज्यादा मात्र 11 वर्षों में। मात्र इन 11 वर्षों में 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स खड़े हो चुके हैं। और साथियों, मुझे गर्व है कि इस क्रांति में हमारा हरियाणा, विशेषकर गुरुग्राम और मानेसर का योगदान उसमें अग्रणी भूमिका में है। हमें गर्व है इस बात का। आज हरियाणा में 9,500, क्या आप, अगर पिछली मैं जब बात कर रहा था 2014 से पहले मात्र 500 स्टार्टअप थे, परंतु अगर इन 11 वर्षों के अंदर हम गुरुग्राम और मानेसर को देखें, हरियाणा के अंदर देखें, तो हरियाणा के अंदर 9,500 स्टार्टअप हमारे खड़े हो चुके हैं जो गति से काम कर रहे हैं। और साथियों, इसी के साथ ही हरियाणा स्टार्टअप्स की संख्या के मामले में हमारा हरियाणा पूरे देश में ये 7वें नंबर पर है, क्योंकि हमारे जो लगातार यहाँ हमारा युवा और हमारे यहाँ जो काम करता है, उससे इसकी संख्या निरंतर बढ़ रही है। आज मुझे ये भी बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि हमारे हरियाणा के अंदर जो स्टार्टअप्स थे, उन्होंने यूनिकॉर्न का रूप ले लिया है। हमारे ऐसे 19 यूनिकॉर्न भी हरियाणा में स्थापित हो चुके हैं, जिन्होंने अपनी ग्रोथ की है, गति से बढ़े हैं। आप सभी ने आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, फंडिंग और तकनीकी सहयोग को लेकर के आज जो सुझाव दिए हैं, आपके महत्वपूर्ण सुझाव हमारे पास आए हैं। साथियों, हमने उनको पूरा नोट किया है, जो आपने हमें बताया है, हमने उनको नोट किया है। और मैं ये मानता हूं साथियों कि आइडिया कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर उसमें दम है, कई बार ये बात बोलते हैं, एक ऐड चलती थी, आप लोगों के सामने भी है, एक ऐड आती थी, छोटा रिचार्ज लंबी बात है। बिल्कुल, छोटा आइडिया भी अगर उसमें दम है तो उसे दुनिया बदलने में वक्त नहीं लगता है, दुनिया को बदल देता है छोटा आइडिया भी। और वो आइडियाज के ऊपर हम स्टार्टअप्स मिलकर के काम करते हैं। साथियों, आपके इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने 2025-26 में कुछ ठोस कदम स्टार्टअप्स के लिए उठाए थे, जिनकी जानकारी मैं आप सबके साथ साझा भी करना चाहूंगा। साथियों, हम सब जानते हैं कि भविष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का है। हमने पिछले बजट के अंदर इसकी भी घोषणा की थी कि हम 2 एआई हब बनाएंगे, गुरुग्राम और पंचकुला। और इसी को समझते हुए हमने हरियाणा एआई मिशन की स्थापना का प्रस्ताव भी किया है। साथियों, इसके लिए हमने वर्ल्ड बैंक से हमें
वर्ल्ड बैंक ने, हमने जब इसकी प्रपोजल बनाई तो वर्ल्ड बैंक ने हमें 474 करोड़ रुपए की सहायता देने का आश्वासन भी हमें वर्ल्ड बैंक ने दिया है। साथियों, इसी मिशन के तहत जो हमने कहा था अपने बजट के अंदर कि हम गुरुग्राम और पंचकुला में एक हब बनाएंगे, जहां पर हमारे लगभग 50,000 युवाओं को नई तकनीकों के साथ प्रशिक्षित किया जाएगा। साथियों, यह सीधा लाभ आप जैसे स्टार्टअप्स को कुशल कार्यबल के रूप में ये मिलेगा। साथियों, अक्सर देखा गया है कि हमारे युवा कॉलेज के दिनों में कई बेहतरीन आइडियाज को जन्म देते हैं, पढ़ते भी हैं, पढ़ते पढ़ते उनके दिमाग में कोई ना कोई विचार आता है और उस विचार के ऊपर वो पढ़ते पढ़ते भी काम करते हैं। क्योंकि जब मैं कई बार स्टार्टअप से मैं मिला हूं और उनसे बात किया है, पढ़ते पढ़ते उन्होंने कई अपने एक्सपीरियंस भी हमारे से साझा किए, बीच बीच में हम मिलते रहते हैं। लेकिन साथियों, जैसा अभी आपने बताया है, अभी हमारे बीच में एक महानुभाव बात कर रहे थे कि कई बार संसाधनों की कमी से वो आइडियाज बीच में ही रास्ते में दम तोड़ देता है, जो नौकरी की तरफ भाग जाता है। अभी आप बीच में बता रहे थे। साथियों, इन आइडियाज को हकीकत में बदलने के लिए मैंने आप लोगों को बताया भी है कि हमने ये आइडियाज बीच रास्ते में दम न तोड़े। हमने अपने यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके साथ जो पिछले बजट के अंदर कहा था कि 20 करोड़ रुपए का शुरुआती कोष हरियाणा स्टेट रिसर्च फंड स्थापित करने का हमारी सरकार ने निर्णय लिया है। और इसके साथ ही हमने 2000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स वो भी बनाया है, ताकि हमारे युवाओं के आइडियाज वो रास्ते में दम न तोड़े। साथियों, मुझे बताते हुए कि हम इनके अलावा भी हमने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए HSIIDC के माध्यम से प्रति स्टार्टअप 10 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग देने की पहल और मुख्यमंत्री कौशल सम्मान योजना उसको भी हमने शुरू किया है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमने हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति 2022 उसको भी लागू किया है। और साथियों, हाल ही में हमने 22 स्टार्टअप्स को 1 करोड़ 14 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी हमने देने का काम अपने स्टार्टअप्स को किया है। साथियों, मुझे बताते हुए खुशी भी है कि अब स्टार्टअप्स कल्चर केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं रहेगा। हमने शैक्षणिक सत्र 2025-26 से हर जिले में उद्यमिता प्रतियोगिताएं आयोजित करने का भी निर्णय ये लिया है। साथियों, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इन प्रतियोगिताओं में चयन टीमों में जो हमारी चयनित टीमें हैं, उनका अपना आइडियाज बिजनेस मॉडल में बदलने के लिए सरकार 1 लाख रुपए की सहायता राशि भी देगी। यह सीड मनी उनके सपनों की ये पहली उड़ान होगी। साथियों, जिसका जिक्र भी आपने किया है। इसी क्रम में हरियाणा को नवाचार और उद्यमिता का ये वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में HSIIDC द्वारा 4 सितंबर 2025 को गुरुग्राम में देश के प्रमुख उद्योगपतियों और स्टार्टअप्स के और यूनिकॉर्न्स और वेंचर कैपिटल फर्म्स के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की भी हमने आयोजित किया था। शायद उसमें आप लोग भी आए होंगे। हमने गुरुग्राम के अंदर किया था, क्योंकि हमारा ये एक विजन था कि हमारे जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, वो आपस में बैठ करके उसको शेयर करें, ताकि हमारा स्टार्टअप गति से आगे
ग्रोथ कर सके, बढ़ सके, जो उसके आइडियाज के ऊपर वो काम कर सके। साथियों, इसमें हमने उद्योग और स्टार्टअप्स के बीच सशक्त साझेदारी पर भी व्यापक चर्चा की थी। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि नवाचार को प्रोत्साहन मिले, जो हमारी सोच है कि हमारे स्टार्टअप्स के पास जो नवाचार है उसको प्रोत्साहन मिले, युवाओं को अवसर मिले, युवा आगे बढ़े, ये सोच है। और स्टार्टअप्स को उनके विकास यात्रा में एक मजबूत, स्थायी और विश्वसनीय साथियों इकोसिस्टम के माध्यम से नई ऊंचाइयों तक उसको पहुंचाया जा सके, ये हमारी सरकार की सोच है। साथियों, हम सब जानते हैं कि मानेसर एक औद्योगिक एक क्लस्टर है, हब है। इसके बारे में हम सब जानते भी हैं। यहाँ की जरूरतों को देखते हुए हमने निर्णय लिया है कि HSIIDC के सभी औद्योगिक एस्टेट में इंक्यूबेशन सेंटर्स को स्थापित किए जाएंगे। ये हमने निर्णय किया है, जिसकी आप चर्चा कर रहे थे। साथियों, ताकि स्टार्टअप्स को सस्ती दरों पर काम करने की जगह वहां मिल सके, ताकि हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, उनके आइडियाज हैं, वो उसके ऊपर आगे बढ़ सकें, उसको लेकर के हम यहाँ पर इंक्यूबेशन सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे। साथियों, मुझे बताते हुए खुशी भी है कि हमने HSIIDC ने 3 IMTs के लिए जमीन भी हमने चिन्हित कर लिया, जिसका मैंने जिक्र किया था कि हमने पिछले अपने बजट के अंदर इस बात की घोषणा की थी कि हम हरियाणा प्रदेश में 10 नए IMTs बनाएंगे। हमने 3 IMTs के लिए जगह भी चिन्हित वो कर ली है। साथियों, हम सब ये भी जानते हैं कि पर्यावरण संरक्षण आज की मांग है। आज लोग जहां पर इंडस्ट्रियल आता है तो पर्यावरण के लिए भी लोग चाहते हैं कि उनको शुद्ध पर्यावरण मिले। इस दिशा में भी IMT मानेसर को हमने जीरो वाटर वेस्टेज इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में विकसित करने के लिए हमारी सरकार ने इसको पायलट प्रोजेक्ट के ऊपर चुना है, ताकि पानी भी वेस्टेज ना हो, उसको रिसाइकल किया जा सके। साथियों, साथ ही हमने मानेसर में एक पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र भी यहां स्थापित किया जाएगा, जो ग्रीन टेक स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ा अवसर भी होगा। साथियों, गत 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। जब स्टार्टअप्स के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था रिस्क टेकिंग अब मेन स्ट्रीम बन गया है। ये प्रधानमंत्री जी ने जब आपसे बात कर रहे थे तो उन्होंने इस बात की चर्चा की थी, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विषय था, वो चाहते थे कि पहले लोग रिस्क लेने से डरते थे। प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि पहले लोग रिस्क लेने से डरते थे, आज रिस्क न लेने सबसे बड़ा रिस्क माना जाता है कि रिस्क लेना चाहिए। आप अगर रिस्क नहीं लेंगे तो काम कैसे होगा। एकदम बदलाव आया है, सोच के अंदर बदलाव आया है। पहले तो ये सोचते थे कि अगर हमने रिस्क ले लिया तो पता नहीं मैं क्या हो जाऊंगा, मेरा काम चले ना चले, मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। परंतु जब आप रिस्क लेंगे और रिस्क के अंदर आप मेहनत से आगे बढ़ेंगे तो आप, कई बार होता है, तो आप ऊंचाइयों को छुएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही थी कि रिस्क टेकिंग अब मेन स्ट्रीम बन गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शब्द था। साथियों, मुझे खुशी है कि इस बात की कि इस स्टार्टअप क्रांति में हमारी बेटियां भी पीछे नहीं हैं। मैंने जिक्र किया था अभी, हमारे एक देवेंद्र जी बैठे हैं, देवेंद्र जी ने यह बात कही कि बेटियों की संख्या कम है, और मैंने कहा था कि हमारी बेटियां 50% स्टार्टअप्स के अंदर आ रही हैं। इसके लिए हमने पूरी व्यवस्था की है ताकि हमारी बेटियां आगे बढ़ सके। और प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है, महिलाओं को सशक्त करना, मजबूत करना, पिछले 11 वर्षों के अंदर अगर आप लोग देखेंगे,
हमारी बेटियां ही हैं जो राफेल जैसे जहाज को उड़ाने का काम कर रही हैं। साथियों, हमारी वो बेटियां ही हैं ऑपरेशन सिंदूर के समय में लीड लेने का काम अगर किसी ने किया तो हमारी बेटियों ने ही किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक सोच है कि बेटियों को आगे बढ़ाया जाए, उनको सशक्त किया जाए, मजबूत किया जाए, ये एक क्षेत्र में नहीं है। अगर आप लोग देखेंगे ये जीरो ग्राउंड से लेकर के महिलाओं को ऊपर तक सशक्त किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी लगातार महिलाओं को सशक्त करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, हरियाणा सरकार भी महिला उद्यमियों को हर कदम पर सहयोग देने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। साथियों, मुझे खुशी है हमारे शास्त्रों में भी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि उद्मेन ही सिद्धति कार्याणि में मनोरथ है। साथियों, कार्य उद्यम और परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं, केवल इच्छा करने से नहीं। कई बार व्यक्ति सोचता है कि मैं ये करूंगा, सपना देखता है, परंतु सपने को मूर्त रूप देना, यही हमारा जो स्टार्टअप है, जो रिसर्च की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कही है, उस सपने को साकार करना ही ये हमारे स्टार्टअप्स की जिम्मेवारी है। साथियों, आप सभी ने आज जो यहाँ पर बेबाकी से अपने विचार रखे हैं, जो नवाचार आपने किया है, वह नए भारत की पहचान है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, 2047 का संकल्प आदरणीय मोदी जी ने लिया है। मोदी जी की सोच है कि भारत 2047 में ये दुनिया का प्रतिनिधित्व करेगा, और जब दुनिया का प्रतिनिधित्व करेगा तो उस विकसित भारत के अंदर आप जो लोग यहाँ बैठे हैं, आपकी महत्वपूर्ण भूमिका उसके अंदर होगी। आने वाली पीढ़ियां भी उसको पर गर्व करेंगी। साथियों, जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, उसके सामने कई प्रकार के चैलेंज आते हैं, और उन चैलेंजों को पार करना भी ये हम सब की बड़ी जिम्मेवारी है। अभी चैलेंज आ रहे हैं ना, बाहर के चैलेंज। भारत विकसित हो रहा है, कई चैलेंज आ रहे हैं। कोई टैरिफ लगा देता है, उसको बढ़ा भी देता है, कभी घटा भी देता है। ये चैलेंज आते हैं, परंतु उन चैलेंजों से हमें पीछे नहीं हटना है, हमने आगे बढ़ना है। जब इस प्रकार के चैलेंज व्यक्ति के सामने आते हैं, जब आगे बढ़ता है, ग्रोथ करता है, तो उन चैलेंजों का भी हमने मजबूती से सशक्त होकर के उसका सामना करना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। साथियों, हम सब जानते हैं कि जो मैंने कहा है कि यह एक नए भारत की पहचान है। हम अगर देखें, चाहे हमारा स्पेस सेक्टर हो, आज आप लोग देख रहे हैं स्पेस सेक्टर के अंदर, चाहे डिफेंस सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर के अंदर भी आज भारत कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, कितना आगे बढ़ा है। और ये इन्हीं 11 वर्षों के अंदर है। स्पेस सेक्टर के अंदर भी इन्हीं 11 वर्षों के अंदर भारत कितनी गति से आगे बढ़ा है। ये हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम कर रहे हैं, हमारे आदित्य जी ने बात किया था कि हमारे 51 सेक्टर की सड़क वो टूटी हुई है, 51 सेक्टर वाली भी बनेगी, वो 51 सेक्टर वाली भी बनेगी। परंतु हम देश को किस दिशा के अंदर आगे ले जा रहे हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये बड़ा विजन है, ये छोटा विजन नहीं है। कल भी प्रधानमंत्री जी ने इस बात की चर्चा की है। उन्होंने कहा कि 2047 का ये संकल्प कि भारत को हमने गति से आगे बढ़ाना है और मिलकर के आगे बढ़ाना है। ये किसी एक व्यक्ति का सवाल नहीं होता है, इसके अंदर 140 करोड़ लोगों का योगदान होता है। हर व्यक्ति अपने अपने स्थान के ऊपर, जो हमारे मुखिया ने जो शब्द कहा है और जिस गति से वो काम कर रहे हैं, आज आप देख भी रहे हैं। एक छोटे से 11 वर्षों का कार्यकाल है। 11 वर्षों के अंदर किसी भी क्षेत्र के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, एक बारीक से बारीक जगह भी अगर आप लोग देखेंगे तो एक बड़ा बदलाव आपको नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं, उसकी चर्चा देश के लोग कर रहे हैं।
चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात हो, और चाहे दुनिया के अंदर भारत के सम्मान की बात हो। आज गति से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत गति से आगे बढ़ रहा है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है, परंतु हम सब ने उसके अंदर अपना बहुमूल्य सहयोग हम देंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प, ये 2047 जो उन्होंने लिया है, वो पूरा होगा। साथियों, मैं एक बात आप लोगों को ये भी कहना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छे आइडियाज हमें दिए हैं। कुछ आइडियाज हम आपके नहीं ले पाए होंगे, या आप कहीं पर बैठेंगे कोई चर्चा करेंगे, वहां से भी आपके पास कुछ आइडियाज आ सकते हैं, अच्छे आइडिया आ सकते हैं। और हमने क्यूआर कोड आपके टेबल के ऊपर रखा है, एआई बेस्ड चैट बॉक्स वो हमने बनाया है। आप अपने उस आइडियाज को इसमें जरूर आप अपलोड करें, इसके अंदर बताएं। एक एक आपका सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य है। इस 2026-27 के बजट के समय में, ताकि हम उसको शामिल कर सकें। कहीं और से भी सुझाव आ सकता है आपके पास, जब आप चर्चा करेंगे आपके पास बाद में भी कोई आइडिया आ सकता है, उस आइडियाज को आप इसमें जरूर शामिल करें साथियों, जिसका हमें लाभ मिल सके। साथियों, आप लोगों ने एक और बात बीच में कही थी, हमने मानेसर में जो इंक्यूबेशन सेंटर्स, इंक्यूबेशन और एमर्जिंग टेक्नोलॉजी खोलने के लिए प्लांट भी चिन्हित यहां कर दिया है, जो आप लोगों की तरफ से सुझाव आया था। और साथियों, साथ ही हमने जो ईवी की बात हमारे बीच में एक स्टार्टअप से की थी, हमने खरखौदा में ईवी और ऑटोमोबाइल ऑटोमेटिव इंक्यूबेशन सेंटर्स और सोहना में सेमीकंडक्टर का इंक्यूबेशन सेंटर वो खोला जाएगा। इसके लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है, ताकि ये इसका लाभ हमारे स्टार्टअप्स को भी मिल सके। साथियों, हमने हाल ही में 250 करोड़ रुपए का SIDBI आत्मनिर्भर स्टार्टअप्स जो वेन्यर फंड्स वो भी शुरू किया है। साथियों, महिलाओं के लिए वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम नीति आयोग के साथ मिलकर के हम मार्च महीने में उसको लॉन्च करेंगे। साथियों, हम GCC इसकी भी चर्चा वो की थी। GCC की नई पॉलिसी जल्द ही हम लॉन्च करने वाले हैं, जिसकी बात हमारे स्टार्टअप्स ने वो बीच में कही थी, और जिससे अधिक हमारे GCC गुरुग्राम में आएंगे। साथियों, हम जल्द ही सीड फंड्स हरियाणा के स्टार्टअप्स को देना भी शुरू करेंगे, और फरवरी में स्टार्टअप्स का एक बड़ा कार्यक्रम हम गुरुग्राम में करेंगे। साथियों, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। और साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिन आपने बहुमूल्य सुझाव इस बजट के अंदर आपने दिए हैं 2026-27 में जो शामिल किए जाएंगे, मैं ये भी आप लोगों को कहना चाहता हूं कि जो आपके सुझाव आपने दिए हैं या आप और सुझाव देने वाले हैं, जिसका मैंने कहा है कि आप हमारे AI बेस्ड चैट बॉक्स के ऊपर आप डालिए, अपने सुझावों को आप दीजिए। मैं आप सबसे ये भी आग्रह करता हूं कि जब मैं ये 2026-27 का बजट, क्योंकि मैं फाइनेंस मिनिस्टर के नाते बजट मैंने रखना पड़ता है, और जब मैं ये बजट रखूंगा तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि उस दिन आप अवश्य कहीं पर भी हों, इस बजट को आप अवश्य देखें और सुनें, ताकि आपको ये लगे कि ये बजट सरकार का नहीं है। नहीं तो पहले लगता था कि सरकार का बजट है, और आज हम हर वर्ग से, अलग अलग क्षेत्र से ये सुझाव ले रहे हैं। ये लोगों को लगे क्योंकि ये बजट सरकार का नहीं, ये जनता का बजट है, और जब जनता का बजट है तो आप जब उसको देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको महसूस होगा कि हमने जो सुझाव दिए थे वो सुझाव इसके अंदर शामिल किए गए हैं। ये बजट ये सरकार का नहीं, ये बजट हमारा है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इसके अंदर जरूर इसको देखें भी और सुने। और एक और आग्रह मेरा है आप सबसे कि जिन हमारे साथियों ने सुझाव जो शामिल होंगे बजट के अंदर,
जो सुझाव शामिल होंगे उनको हम बिल्कुल निमंत्रण देंगे और निमंत्रण देकर के उनको विधानसभा में बुलाएंगे, वहीं बैठ करके सुनवाएंगे उनको। साथियों, हमारे कुछ साथियों ने कुछ बातें कही हैं। विनय सिंगल जी ने कहा कि फरीदाबाद में HSABC को लैंड बिना ऑक्शन के, ये बात कही है। साथियों, क्योंकि देखिए कई चीजें ऐसी हैं कि वो इस प्रकार की संभव भी नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है। सरकार, जैसे मेरा परिवार है ऐसी सरकार है, इधर से आता है उधर खर्च करते हैं, फैसिलिटीज आप तक पहुंचती है, और उसके माध्यम से हम ये चाहते हैं कि जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, जब उनका आइडियाज कोई आता है, उस आइडियाज के ऊपर जब वो काम करता है तो बहुत कम उसमें वो शुरू करता है उसको। और मैं अभी बात भी कर रहा था अधिकारियों से, जब आपके आइडियाज आ रहे थे, उसके अंदर कुछ MSME का भी कोई एक सुझाव आ रहा था। उस सुझाव के अंदर 5 करोड़ रुपए की बात कही थी। मैंने कहा 5 करोड़ रुपया आप तो लीजिए, फंड बढ़ाने की बात थी, परंतु जब वो ग्रोथ करता है, 5 करोड़ रुपए आपने खर्च किया और वो ग्रोथ कर रहा है, बढ़ रहा है, तो उसको देख करके आप डबल कर दीजिए। ये ऐसा जो सुझाव आपका आया है तो हम उसके ऊपर काम करेंगे, ताकि आप जो आपने बिना ऑक्शन की बात कही है, जब वो स्टार्टअप शुरू करे तो कई बार व्यक्ति किराए के ऊपर भी लेकर के उसको अपने आइडियाज को आगे बढ़ा सकता है। जब आइडियाज आगे बढ़ेगा तो धीरे धीरे करके आप उसके अंदर आगे बढ़ेंगे और सरकार उसके लिए सहयोग करती है। साथियों, लेकिन इंक्यूबेशन सेंटर्स को हम प्राथमिकता से बनाने के लिए जा रहे हैं, जो आपने विनय जी ने कहा था, और इसमें मानेसर है, सोहना है और हमारा खरखौदा है। यहाँ पर हमने प्लग एंड प्ले के तहत सस्ते दामों पर लीज पर भी वो जगह देने का वो निर्णय हमने किया है। साथियों, इसी प्रकार हमारे बहुत सारे साथियों ने इसके अंदर सुझाव आपके आए हैं, चाहे हमारे विनीत जी हैं, इन्होंने स्टार्टअप इकोसिस्टम और हरियाणा जो इनोवेशन फंड को बढ़ाना चाहिए, इसकी बात आपने कही है। सनराइज सेक्टर्स के अंदर MSME के लिए काम करना है, और आपके सुझाव बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपने दिए हैं, हमने उनको नोट किया है और इन सुझावों पर हम जरूर अमल करेंगे। साथियों, हमारे जांगड़ा जी ने जो एग्रो माल की बात की है कि स्टार्टअप्स की जो बात है, वो मैं इसके बारे में भी आपको बताना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूनिटी माल की बात कही है। आप अगर उनका कभी वक्तव्य सुना होगा तो उन्होंने यूनिटी माल योजना शुरू की है, जिसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को अवधारणा को लेकर के एग्जीबिशन सेंटर्स पूरे देश में बनने जा रहे हैं, उसके ऊपर काम हो रहा है। यूनिटी माल को लेकर के हम भी करनाल में उसको बनाने जा रहे हैं, जिसका हमने टेंडर भी लगा दिया है, मैं आपको बताना चाहता हूं। और साथियों, क्योंकि आपके बड़े महत्वपूर्ण सुझाव हमारे पास आए हैं और मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार आपके साथ एक सहयोगी के तौर पर खड़ी है, और आज उसी का परिणाम है कि आप लोग देख रहे हैं। मैंने कहा है कि सरकार, आप लोग जो सुझाव आपके आते हैं, सरकार उसके ऊपर काम करती है और उसी सुझावों के ऊपर ही बजट तैयार करती है, क्योंकि हमने ये देखा है कि लोग ये बात बोलते हुए कि तो सरकार का बजट है, फिर कई बार ये बात बोल देते थे कि तो चुनाव का बजट है, ये भी बात आती थी, भी चुनावी बजट है ये तो, परंतु ना ये सरकार का बजट है ना ये चुनावी बजट है, ये हरियाणा प्रदेश के 2,80,00,000 लोगों का बजट है। साथ ही उसके ऊपर हमारी हरियाणा सरकार काम कर रही है। आपकी सफलता ही हरियाणा की सफलता है, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मैं चाहता हूं कि आने वाले 10 वर्षों में हरियाणा स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी की दुनिया का नेतृत्व करे, ये हमारी सोच है। साथियों, आपके बहुमूल्य जो समय आपने दिया है
और बहुमूल्य समय के साथ साथ आपने जो बहुमूल्य सुझाव दिए हैं, एक बार फिर मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री।